गांव के एक शांत और पुराने मकान में अभिषेक नाम का एक लड़का रहता था। बचपन से ही उसका सपना था कि वह एक बड़ा लेखक बने, लेकिन उसकी कहानियां आम इंसानों को नहीं, बल्कि डर और अंधेरे की परछाइयों को आकर्षित करती थीं। रात को जब वह लिखता, उसे लगता कोई उसके पीछे खड़ा है। कभी खिड़की पर दस्तक, कभी बत्ती अपने आप झपकना। एक रात उसने तय किया, अगर मुझे सचमुच लेखक बनना है, तो मुझे अपने डर को हराना होगा, सपनों को सच करने का साहस करना होगा। उसने एक पुरानी डायरी खरीदी और उसमें सिर्फ हॉरर कहानियां लिखने का निश्चय किया। डायरी की पहली पन्नी पर लिखा था, जो भी इसमें लिखेगा उसकी कल्पनाएं हकीकत बन जाएंगी। अभिषेक ने हंसते हुए कहा, क्या बकवास है, लेकिन उसने लिखना शुरू कर दिया। उसने कहानी लिखी, एक औरत सफेद साड़ी में रात के 12 बजे पुराने कुएं के पास खड़ी है। अगली रात गांव वालों ने सचमुच कुएं के पास उसी औरत को देखा। अब अभिषेक डरने लगा। उसने दूसरी कहानी लिखी, किसी कमरे में अकेले बैठे इंसान की गर्दन पर अचानक बर्फ जैसी ठंडी सांस पड़े, और उसी रात वह खुद अपने कमरे में यह महसूस करता है। धीरे धीरे उसका डर बढ़ने लगा, लेकिन उसकी जिज्ञासा और भी ज्यादा। वह सोचने लगा, अगर मेरी लिखी चीजें सच हो रही हैं, तो क्यों ना मैं सबसे बड़ी डरावनी कहानी लिखूं। उसने लिखा, एक लेखक जो अपने सपनों को सच करने का साहस करता है, अंत में अपनी ही लिखी कहानियों में फंस जाता है। लिखते लिखते उसकी कलम अपने आप चलने लगी। पन्ने पलटते गए और डायरी खुद लिखती चली गई। अभिषेक ने देखा, उसके कमरे की दीवारों से वही किरदार बाहर निकल रहे हैं जो उसने लिखे थे। वह सफेद साड़ी वाली औरत, वो ठंडी सांस वाला साया, और जाने कितने अंधेरे चेहरे। वह चिल्लाया, नहीं, मैंने तो बस सपना देखा था। लेकिन डायरी की आखिरी पंक्ति में लिखा था, अब तू खुद कहानी का हिस्सा है। सुबह उसके घर वाले कमरे में गए तो देखा, डायरी खुली पड़ी थी। उस पर आखिरी लाइन लिखी थी, अभिषेक ने सपनों को सच करने का साहस किया, और अब वह हमेशा के लिए अपने ही सपनों में कैद हो गया। कमरा खाली था। अभिषेक कहीं नहीं मिला।